नमस्ते। कभी सोचा है कि एक डॉक्टर, एक टीचर या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारी इकोनॉमी के लिए उतनी ही जरूरी क्यों है जितना कि एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर? आज हम उसी अनदेखी ताकत की बात करने वाले हैं जो हमारी दुनिया को चला रही है, सर्विसेज और नॉलेज। तो चलिए इस सवाल का जवाब साथ मिलकर खोजते हैं। दुकानों और सड़कों से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को असल में कौन सी चीजें चला रही हैं। अपनी पड़ताल का पहला पड़ाव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीढ़ी का तीसरा लेवल, जिसे हम कहते हैं विशाल और तरह तरह का टर्शियरी सेक्टर, या आम भाषा में कहें तो सर्विस सेक्टर। अच्छा, तो इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। ये टर्शियरी एक्टिविटीज मतलब सर्विस सेक्टर आखिर है क्या? देखिए, यहाँ कार या कपड़े जैसी कोई चीज नहीं बनती जिसे हम छू सकें, बल्कि यहाँ एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग या एंटरटेनमेंट जैसी सर्विसेज दी जाती हैं। ये सेक्टर फैक्ट्रियों पर नहीं बल्कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स के दिमाग और हुनर पर चलता है। अब देखिए, इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो ही सबसे दिलचस्प बात है। एक तरफ है सेकेंडरी एक्टिविटीज जो पूरी तरह मशीनरी और फैक्ट्री पर टिकी हैं, जहां वो चीजें बनती हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। और दूसरी तरफ हैं टर्शियरी एक्टिविटीज जो किसी इंसान के पर्सनल स्किल और नॉलेज पर आधारित होती हैं, जैसे एक टीचर का पढ़ाना या एक डॉक्टर का इलाज करना। इन्हें हम महसूस करते हैं। अब ये जो पूरी सर्विस इकोनॉमी है, इसके 4 मेन पिलर्स हैं: ट्रेड यानी व्यापार, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, कम्युनिकेशन यानी संचार और बाकी दूसरी जरूरी सर्विसेज। आइए इनमें से कुछ को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि ये हमारी दुनिया को कैसे चलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पिलर्स काम कैसे करते हैं। शुरुआत उन बेसिक सर्विसेज से करते हैं जो लोगों और बाजारों को आपस में जोड़ती हैं। ट्रेड यानी व्यापार का मतलब बहुत सीधा है, मुनाफे के लिए चीजों को खरीदना और बेचना। ये मोटे तौर पर 2 लेवल पर होता है। एक है होलसेल यानी थोक व्यापार, जहां बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदा बेचा जाता है, और दूसरा है रिटेल या फुटकर, जहां सीधा हम जैसे कस्टमर्स को सामान बेचा जाता है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ट्रेडिंग सेंटर्स कितने अलग अलग होते हैं। देखिए, गांव के मार्केटिंग सेंटर्स जैसे हफ्ते में एक बार लगने वाला बाजार, वो आसपास के लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी करते हैं, जबकि शहरों के सेंटर खास चीजें और प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, जैसे वकील या डॉक्टर। मतलब गांव के हाट और शहर के बड़े शॉपिंग मॉल में यही तो बेसिक फर्क है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पूरी सर्विस इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। ट्रांसपोर्ट लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और कम्युनिकेशन आइडियाज और इन्फॉर्मेशन को। इनके बिना तो मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। चलिए अब एक ऐसी सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा: टूरिज्म। ये बात शायद थोड़ी हैरान करने वाली हो, लेकिन टूरिज्म आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस एक्टिविटी है। ये न सिर्फ करोड़ों लोगों को डायरेक्ट जॉब्स देता है, बल्कि कई देशों की इकोनॉमी के लिए तो ये लाइफलाइन की तरह है। तो सवाल ये है कि टूरिज्म इतना क्यों बढ़ गया है? खैर, इसके पीछे कई वजहें हैं। लोगों के पास अब पहले से ज्यादा खाली समय है और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर हुआ है। ट्रैवल करना आसान और तेज हो गया है, और फिर लोग अच्छा मौसम, खूबसूरत नज़ारों, ऐतिहासिक जगहों और अलग-अलग कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए घूमना पसंद करते हैं। आजकल एक और तरह का टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वो है मेडिकल टूरिज्म। इसमें लोग बेहतर या सस्ते इलाज के लिए दूसरे देश जाते हैं, और भारत जैसे देश इस फील्ड में लीडर बनकर उभर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कम खर्च में वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधाएं मिल जाती हैं। चलिए अब इकोनॉमी की सीढ़ी पर एक और कदम ऊपर चढ़ते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां इन्फॉर्मेशन और आइडियाज ही सबसे कीमती चीज बन जाते हैं। ये है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। ये है चौथा सेक्टर, जिसे कहते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज। ये एक तरह से काम करने से सोचने की तरफ एक शिफ्ट है। इसमें रिसर्च, डेवलपमेंट और नई इन्फॉर्मेशन बनाने जैसे काम आते हैं, जो बहुत ज्यादा दिमागी मेहनत वाले होते हैं। अच्छा, इस नॉलेज इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी पहचान है आउटसोर्सिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई कंपनी अपना कोई काम खुद ना करके किसी बाहरी एजेंसी को दे देती है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लागत कम हो और काम ज़्यादा अच्छे से हो। भारत में जो कॉल सेंटर्स और आईटी सर्विसेज हैं, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और फिर आता है सबसे टॉप लेवल,
क्विनरी या पंचम क्षेत्र, इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो सबसे बड़े फैसले लेते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और नए नए आइडियाज को जन्म देते हैं। ये साइंटिस्ट, कंसल्टेंट और पॉलिसी मेकर्स ही हैं जो इंडस्ट्रीज और सरकारों का भविष्य तय करते हैं। इन टॉप प्रोफेशनल्स के लिए एक खास नाम भी है, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। ये शब्द उनके काम की हाई वैल्यू और उनकी एक्सपर्टीज को दिखाता है, जो उन्हें व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर वर्कर्स से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती भी हमारे सामने आ खड़ी हुई है। इसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड। इसका सीधा सा मतलब है कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट तक हर किसी की पहुंच एक जैसी नहीं है। ये एक ऐसी खाई है जो कुछ लोगों को तरक्की की दौड़ में बहुत आगे ले जा रही है, जबकि कई लोग बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। और ये खाई सिर्फ अमीर और गरीब देशों के बीच नहीं है, ये एक ही देश के अंदर शहरों और गांवों के बीच भी बहुत गहरी है। सोचिए, एक तरफ महानगरों में 5G इंटरनेट है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई गांवों में आज भी एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन बस एक सपना है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर और ज़्यादा निर्भर होती जा रही है, हम ये कैसे पक्का करें कि इस तरक्की का फ़ायदा सभी तक पहुंचे और कोई भी पीछे ना रह जाए। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक सवाल नहीं है, ये सामाजिक न्याय का भी सवाल है और इस पर सोचना बहुत बहुत ज़रूरी है।